दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लगा है। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में पहली बार चुनाव लड़कर सबको चौंका दिया था। तब पार्टी ने दिल्ली में 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। साल 2015 में 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी, जो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में प्रचंड वापसी कर रही है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने की 5 प्रमुख वजहें क्या रहीं। हार की पहली वजह थी भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा कर सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। केजरीवाल के सीएम रहते ही उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंस गए, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले के आरोप लगे। इस मामले में सीएम केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इस कारण आम जनता के बीच उस पार्टी की छवि खराब हुई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उभरी थी। ये भी आम आदमी पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण रहा। आम आदमी पार्टी की हार की दूसरी वजह रही दिल्ली की खराब सड़कें, कूड़े का ढेर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहते लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वो टूटी फूटी सड़कें और गलियों की वजह से। दिल्ली की सड़कों यानी मोहल्ले की गलियों गैस और पानी की पाइपलाइन बिछाने से खोद दी गई और उन्हें फिर सही नहीं किया गया। बारिश के दिनों में लोगों का इन टूटी गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता था। दिल्ली की सड़कों और नुक्कड़ों पर कूड़े का ढेर भी जमा रहता है। नगर निगम की गाड़ियां हर रोज घरों से कूड़ा भी नहीं लेती। इस कारण दिल्ली की घरेलू महिलाएं केजरीवाल से खासा नाराज दिख रही थी। हार की तीसरी वजह बनी दिल्ली में सप्लाई वाले पानी की समस्या। आम आदमी पार्टी की सरकार में लोग सप्लाई वाले पानी की व्यवस्था से भी नाराज दिखे। घरों में समय पर सप्लाई वाला पानी नहीं आता था। जो पानी आता भी था वो पीने तो छोड़िए, कपड़े धोने के लायक भी नहीं होता था। दिल्ली सरकार के सप्लाई वाले पानी से घरेलू औरतें काफी नाराज थीं। गर्मी के दिनों में पानी के टैंकर के लिए मारामारी रहती थी। लिहाजा आम आदमी पार्टी की हार की प्रमुख वजह पानी की समस्या भी रही। इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी वजह रही हार की दिल्ली के प्रदूषण के कारण आम आदमी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में सर्दियां शुरू होते ही पॉल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या से आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी परेशान होते हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के कुछ खास इंतजाम नहीं कर पाई। केजरीवाल केंद्र पर जिम्मेदारी दे देते या दूसरे राज्यों पर, हमेशा वो अपनी जवाबदेही से बचते रहे। वहीं यमुना का प्रदूषण भी दिल्ली के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बना। केजरीवाल ने पिछले चुनावों में यमुना साफ करने का वादा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रदूषण ने रहने के लिहाज से भी दिल्ली को दुनिया के सबसे खराब शहरों में से एक बना दिया, जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त थी। हार की पांचवी और आखिरी वजह थी दिल्ली सरकार की उपराज्यपाल और पीएम मोदी से लगातार अनबन। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी काम के पूरा न होने पर सीधे तौर पर उपराज्यपाल को दोषी ठहराते। इसके लिए वो उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते। उपराज्यपाल के साथ ही अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को भी जमकर सुनाते थे, उनकी आलोचना करते थे। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के कामों को अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं सराहा। दोनों सरकारों के बीच यानी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचातानी का असर दिल्ली के विकास पर भी पड़ा। दिल्ली में केजरीवाल के हार का ये भी एक बड़ा कारण बना।